ट्रंप ने चीन को धमकी दे करके बहुत बड़ी गलती करी। अमेरिका को चीन के कदमों में गिरना पड़ेगा, चीन के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाना पड़ेगा। और पुतिन ने कहा है कि रूस, चीन और ईरान का एक्सिस जब तक रहेगा तब तक इस दुनिया पर कोई भी राज नहीं कर पाएगा, मतलब कोई भी रूलर जैसा बिहेव नहीं कर पाएगा। तो ये जो चीन का रुख है, ये रुख पूरे युद्ध को एक नया मतलब नए मुकाम पे नहीं कहेंगे हम, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में लेके जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत होती तो चीनी जहाजों को उड़ा के दिखाते। तुम पाकिस्तान को F-16 दे दो जब मालूम है पाकिस्तान भारत के खिलाफ यूज करेगा। एक देश है सिर्फ भारत जिसको धमकाना नहीं पड़ता, बिना धमकाए वो सरेंडर होता है। चीन पे आपने ज्यादा ललकारने का, कसौटी करने का बोल दिया कि आपके जहाज नहीं आने देंगे, ये नहीं आने देंगे, तो ताइवान भी टाइट करेगा वो। मूर्खों छोड़ दिया जाए अगर ये अंधभक्तों को, तो दुनिया को पता है कि चीन के सामने चूं करने की औकात नहीं है आज अमेरिका की। इजराइल तो वो मच्छर है, वो मलेरिया का कहो, डेंगू कहो, वो चूस चूस करके खून, खाली खून चूसे मच्छर, वो खतरनाक नहीं फिर भी, लेकिन मलेरिया डेंगू का मच्छर है वो। जो पिक्चर सलमान खान ने गलवान के वो इंसिडेंस पे बनाई थी, कहा कि इसमें चीन का नाम नहीं लेना, लेकिन भारत कितना कमजोर हो गया है। चीन बोलता नहीं तो आप बोलते नहीं, चाइना का भी नाम नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य है उस देश का जिस देश में ऐसे लोग हैं जो उसके बावजूद कहते हैं डंका मोदी जी ने बजाया है। अरे मोदी जी ने जो डंका लगाई है। जब नरेंद्र मोदी को कोई गाली देता है, विदेश का कोई अध्यक्ष, तो वो देश को देता है, भारत को गाली है। पता नहीं क्यों सुनते अमेरिका की। ने नेतन्याहू के दबाव में या ब्लैकमेलिंग में जो भी सच हो, अब ब्लंडर कर दिया है। गलतियां तो फिर भी चल जाती हैं, लेकिन ब्लंडर का खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। क्या ये ब्लंडर थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया को लेकर जा रहा है या जा चुका है? ये सवाल क्यों खड़ा हुआ है? एक तरफ शांति वार्ता इस्लामाबाद में फेल हो चुकी है, दूसरी तरफ ट्रंप ने चीन को धमकी दे करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। चीन एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने जा रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम, चीन का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम वो ईरान में तैनात हो जाएगा। और ईरान में अगर चीन का एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हो गया तो फिर टॉम हॉक से लेकर के और जितनी मिसाइलें हैं, जितना गोला बारूद है अमेरिका का, सबकी परीक्षा हो जाएगी। दो तरफ से फंसेगा अमेरिका। एक तरफ आधा स्टॉक पाइल मिसाइलों का खत्म हो चुका है, आधा नहीं तो कम से कम 35% तो खत्म हो चुका है अमेरिका का। ये स्टॉक पाइल खत्म होते ही अमेरिका को चीन के कदमों में गिरना पड़ेगा, चीन के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मिसाइल बनाने के लिए जो रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण कुछ मटेरियल्स हैं, वो सब चीन से ही अमेरिका लेता है। जो भी अमेरिका में डिफेंस के एक्सपोर्टर या प्रोड्यूसर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, वो सारे के सारे चीन से ही वो रेयर अर्थ मटेरियल आयात करते हैं। और चीन के साथ अगर आप युद्ध में आ गए तो आप मिसाइलों के लिए तरस जाएंगे, युद्ध क्या लड़ेंगे। पहली गलती। और ये गलती आगे और तब बढ़ जाती है जब ट्रंप, बड़बोला बेशरम बेहुदा ट्रंप, जब चीन को धमकाने लगता है कि बहुत बुरा अंजाम होगा। लोग कह रहे हैं ईरान के सामने तो तुम्हारा मतलब पूरा का पूरा कपड़ा उतर गया है, तुम चीन से लड़ने जाओगे। ईरान ने तो तुमको दौड़ाया है पूरी दुनिया में, सीज फायर करने तक क्यों आए, वो हालत पूरी दुनिया ने देख ली है, और तुम कह रहे हो कि हम ईरान को सबक सिखा देंगे। इसी बीच जब ये तनाव बढ़ता दिख रहा है तो व्लादिमीर पुतिन ने भी मैदान में एंट्री मार दी है। और पुतिन ने कहा है कि रूस, चीन और ईरान का एक्सिस जब तक रहेगा तब तक इस दुनिया पर कोई भी राज नहीं कर पाएगा, मतलब कोई भी रूलर जैसा बिहेव नहीं कर पाएगा। मतलब क्लियर है, ये जो
पुतिन को भी सुनवाएंगे। उन्होंने कहा चीन, रूस और ईरान का एक्सिस, इस एक्सिस के रहते हुए कोई मनमर्जी का राजा नहीं बन पाएगा इस दुनिया पे। यानी सीधा ट्रंप को चेतावनी पुतिन ने भी मैदान में उतर के दे दी है। कनाडा के प्रधानमंत्री बागी नजर आ रहे हैं और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज जिनपिंग के पास पहुंच चुके हैं। मैं भाव को ले आइए, भाव को, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जो बढ़ने वाली है। स्वागत है भाव। मैं आपको जरा खबरें पहले दिखाऊं, फिर आते हैं चर्चा पर। बीच बीच में खबर दिखाने के साथ साथ चीन को डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी, बोले ईरान को हथियार भेजे तो होंगे गंभीर नतीजे। ये गंभीर नतीजे चेतावनी दे रहा है। इससे बड़ा मतलब क्या कहें, हम लोग के तो हाथ में कुछ भी नहीं है दुनिया का, नहीं तो ऐसे आदमी का ये सब कमरे में बंद करके रखने वाले हैं कि जैसे पागलों को बंद रखा जाता है कि बाहर मत भेजो, किसी को नोचेगा। ये बड़ी मुसीबत में पड़ोगे। चीन ने ईरान के लिए ऐसा क्या किया कि भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप। हमारे यहाँ तो ऐसे लिखा जाता है बड़ी मुसीबत, भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप। भड़क गए तो तुम्हारा वाला थोड़ा 56 इंची हर जगह बैठा है कि वो भड़क गए तो इधर दुबक जाएगा, उधर ट्रंप भड़का, इधर 56 इंच दुबका। ऐसे थोड़ा हर जगह होता है। जो हथियार इस्तेमाल किए थे, CNN की रिपोर्ट और सबकी, वॉशिंगटन पोस्ट, सबकी अलग अलग रिपोर्ट है। जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और F-15E ईगल जो गिराया था, उसमें भी कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे थे कि शायद चीन का HQ-9B, ये बहुत ही एडवांस दूरी का जो है मिसाइल सिस्टम है, इसका इस्तेमाल तो नहीं किया गया, जो गर्मी पकड़ के पीछा करके उड़ा देता है, गर्मी देख करके। तो ये जो चीन का रुख है, ये रुख पूरे युद्ध को एक नया मतलब नए मुकाम पे नहीं कहेंगे हम, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में लेके जाएगा। जब सिस्टम की बात है, मोदी जी की सिस्टम नहीं है, ये चीन का सिस्टम है। तो भाऊ ये अब चीन से उलझ रहा है, कह रहा है कि बहुत बुरा होगा, अंजाम भुगतोगे। ये ईरान के सामने ये हवाबाज होता है। ये हवाबाज है। ये विश्व को बताना चाहता है कि मैं बिल्कुल डरा नहीं हूँ। सीज फायर करना, इसका नेवी भागना, इसका डिस्ट्रॉयर यू टर्न लेना, ये सब डरने की बातें समझ में आती हैं। लेकिन सबसे बड़ा अहम जो है, क्या चीन ने इस युद्ध की शुरुआत में 2 जहाज नहीं भेजे थे? क्या रिपोर्ट्स नहीं थी सब दूर? और वो जहाज में वो केमिकल वो थे जो लिक्विड ईंधन बनते हैं मिसाइल के लिए। और ईरान ने युद्ध की तैयारी तो 20 साल से कर रहा है। ईरान युद्ध शुरू होने के 4 दिन पहले ईरान ने लाखों टन गेहूं भंडारण कर दिया अपने यहाँ, ताकि युद्ध के दौरान कोई कमी नहीं हो। किसी हार्मुज बंद हो गया तो हार्मुज लोगों के लिए बंद था, ईरान के खुद के लिए थोड़ी बंद था। चीन का आना जाना, चीनी जहाजों का आना जाना था। डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत होती तो चीनी जहाजों को उड़ा के दिखाते, जो शिप से चीन के फ्लैग बने। जो आदमी 10 बार चीन के सामने घुटने टेक चुका है रेयर अर्थ को लेकर, टैक्स लगाया था चीन पे, टेरिफ लगाया था, चीन ने डबल टेरिफ लगाया था, 100 से ज्यादा कर दिया था। तुम इतने टक्का तो हम 100%, चल लगा। घुटनों पे आ गया, चीन के साथ अलग डील करेंगे आपके साथ। तो आपने सही कहा, वहां तो मिसाइलों का जखीरा खत्म हो गया है। मिसाइलें बननी है, मिसाइलें बनने का प्रोसेस बड़ा स्लो हो रहा है अमेरिका में। तो ऐसे में आपको रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए, आपको चाहिए तो आप ले लीजिए, नहीं तो फिर ठीक है। चीन के राजदूत ने तो इस पर डायलॉग मतलब अपना रिएक्शन दे दिया। उन्होंने कहा कि ये कहाँ की खबरें लाते भाई चेंडू खाने की। हम युद्ध में क्यों ताकत, हमारी शस्त्र देंगे। लेकिन कैसा थर्ड कंट्री से सप्लाई करने जा रहा है तो ट्रेस कर। हाँ, कोई तो दे रहा है इसको। नहीं, ट्रेस भी क्या करोगे, तुम ही खाली करोगे। तुम दुनिया, फिर या तो दुनिया में एक चुनाव करके क्लास मॉनिटर घोषित कर दिया जाए कि क्लास मॉनिटर अमेरिका है और क्या किसी भी देश की अपनी इंडिपेंडेंट नीति नहीं हो सकती? चीन को लगातार सस्ता तेल ईरान दे रहा है, चीन ईरान को रिटर्न में माल दे रहा है जो उसकी जरूरत है। अब चीन का युद्ध तुमसे, अब ईरान का युद्ध अमेरिका से होगा ये पता तो नहीं था, तुम आके उलझे हो। ईरान तो नहीं आया था युद्ध करने आपसे। जो आप कहीं को देखो ईरान हम पे हमला कर रहा है और तुम उसको माल दे रहे हो, तो मामला समझ में आता है।
तुम ईरान पे हमला करोगे, ईरान अपनी सुरक्षा करेगा, जवाब देगा, उसके लिए भी हम माल नहीं दे। गजब। और तुम चाहे जिसको माल दे दो, तुम पाकिस्तान को F-16 दे दो, जब मालूम है पाकिस्तान भारत के खिलाफ यूज करेगा, तब बोलते हो कि आत्मरक्षा के लिए दिया भारत को, पाकिस्तान को, भारत पे हमला करने के लिए नहीं दिया। तीन भी आत्मरक्षा के लिए देंगे। ये कुछ भी नहीं है, ये पागलपन के दौरे हैं। ऐसा कौन सा देश है मुझे बताइए, नाटो से लेके यूरोपियन यूनियन तक, जिसको इसने धमकाया नहीं होगा? एक देश है सिर्फ, भारत, जिसको धमकाना नहीं पड़ता, बिना धमकाए वो सरेंडर होता है। बाकी अमेरिका ने भी इजराइल को, अपने पाकिस्तान ने तक इजराइल को हुंकार भरी थी। पाकिस्तान ने तो क्या नहीं बोला, उसको कैंसर है, इसको इसका सर्जरी करके हटाना पड़ेगा, इसको घर में घुस के मारेंगे। क्या कर लिया अमेरिका ने? अमेरिका क्या किया बताता हूं। अमेरिका का राष्ट्रपति मुनीर को, शहबाज को हिज हाइनेस करके, हाँ, हिज हाइनेस करके कोट करता है। और हमारे वाले को कहा, हमारे वाले को मैं ट्रम्प का ही कोट बता रहा हूं, उसको हमको कहां पहुंचाया। हम नहीं आना चाहते भारत की बात पर बाऊ, नहीं तो फिर भीतर से वाकई खून खोल जाता है। हमारे लोगों को नहीं पता क्या कहा था इसने, कि मोदी आता है तो हमें सर कह के, मुझे सर कह के बुलाता है। माय फ्रेंड फैंटास्टिक पर्सन, मुझे सर कह के बुलाता है। फैंटास्टिक पर्सन, माय फ्रेंड, सर कह के बुलाता है। मोदी सर कह के बुलाता है, और वो अब मुनीर को, शहबाज को हिज हाइनेस कह के बोलता है। बताइए कहां लेके रखे हैं इनने अपने। तो ये चाइना को, ये मैं कह रहा हूं आपको आशीष जी, ये खींचेगा, वर्ल्ड वॉर करवाएगा। ये इसके बड़बोलेपन से वर्ल्ड वॉर होगा, क्योंकि इजराइल को भी ऐसा एक बेवकूफ मिल गया है अमेरिका में, कि जिसको 1% करने के लिए बोला तो 5% कराता है वो।